पंप करना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं, प्लांट के ऊपर बाद में आऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दिल समझा देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना। ये डायग्राम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है बेटा, याद करना पड़ेगा। देखो मैं आसान तरीके से समझा देता हूं। अपने दिल के होते हैं 4 चेंबर, ठीक है। पहले तो लेफ्ट और राइट, अपर और बॉटम, ठीक है। तो राइट क्या, एट्रियम, ऊपर वाले को राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। एट्रियम की जगह ऑरिकल भी बोल सकते हैं बेटा, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। एट्रियम में ऑरिकल एक ही बात होती है। अब देखो ये आपका लंग है। लंग ने क्या करा था, याद करो, एल्वोलाई ने करा था ब्लड को साफ, यानी ब्लड को ऑक्सीजन दिया था। अब अच्छा सुंदर सुंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड मेरे पास आया, यहां से मेरे पास एकदम ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहां से मेरे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। कौन लेकर आया, पल्मोनरी वेन लेकर आया, पल्मोनरी वेन लेकर आया। यहां पर आया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से गया पूरी बॉडी के अंदर। कौन लेके जाएगा, बोलो यार, आर्टरी लेके जाएगी। कौन सी आर्टरी लेके जाएगी, आयोटा। नाम याद रखना बेटा, सबसे बड़ी आर्टरी होती है हमारी बॉडी की, आयोटा, ठीक है। आयोटा कहां पर लेके, बॉडी के पास। अब बॉडी ने उस खून को डीऑक्सीजनेटेड बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दे दी, तो वापस से अब खून आएगा कहां पर, दिल में। दिल में कौन लेकर आएगा, कौन सी वेन लेकर आएगी, मैं बता देता हूं। उस वेन का नाम होता है वीना कावा। वीना कावा वापस लेकर आती है कहां पर, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से वापस से खून जाता है कहां पर, लंग में। कौन लेकर जाएगा, अब की बार लेकर जाएगी पल्मोनरी आर्टरी। कौन, पल्मोनरी आर्टरी। याद रहेगा, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है, इसे याद रखनी है। अब एक दो चीजें याद रखना, देखो ये जो एट्रियम है ना, एट्रियम, ये आप देख पा रहे हो, एट्रियम या फिर ऑरिकल, इनकी जो बॉल होती है ना, ये थोड़ी थिन होती है, और वेंट्रिकल की बॉल थिक होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो वेंट्रिकल होता है ना, उसे ब्लड को क्या करना है, पंप करना है, जोरदार तरीके से पंप करना है। इस वजह से इनकी जो बॉल्स होती है वो थिक होती है, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे हो, नीचे से क्या है, थिक है, ठीक है। इनके बीच में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेप्टम, ठीक है। तो डायग्राम बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको इसकी पूरी की पूरी वर्किंग जो है वो समझ में आ गई होगी। अब एक चीज और समझना कि देखो हमारे हार्ट, मतलब हमारी बॉडी के अंदर ना डबल सर्कुलेशन होता है, यानी जो खून है वो दिल में 2 बार जाता है। कैसे जाता है, सबसे पहले तो लंग से दिल में गया और दिल से लंग में गया, तो एक साइकिल तो ये हो गई, ठीक है। और दूसरी साइकिल क्या है, दिल से बॉडी में गया, बॉडी से दिल में गया, दूसरी साइकिल ये हो गई, ठीक है। तो 2 साइकिल होती है। इसको हम बोलते हैं क्या, पल्मोनरी सर्किट, और इसको हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्किट। क्या बोलते हैं, सिस्टमिक सर्किट, ठीक है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अब सवाल ये आता है कि भैया डबल सर्कुलेशन की जरूरत क्या है, व्हाट इज द नीड, बार बार पेपर के अंदर आता है, तो याद रखना। देखो, चैम्बर्स इन द हार्ट इज टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमारे चैम्बर बनाए जा रहे हैं, है ना, और हमारा डबल सर्कुलेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है, ताकि एक तो खून मिक्स ना हो, और जब खून मिक्स नहीं होगा ना, तो हम ज्यादा एफिशिएंटली ब्लड को पंप कर पाएंगे, तो एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। इस वजह से हमारे अंदर डबल सर्कुलेशन होता है और 4 चैम्बर्स होते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ह्यूमन का यहां पर खत्म। अब वापस से आते हैं हमारे प्लांट के ऊपर, कि प्लांट में भैया ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो आपने बताया नहीं। तो देखो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट कैसे होता है, 2 चीजें होती हैं बस, जाइलम फ्लोएम, बचपन में पढ़ा है। जाइलम क्या करता है, अरे बोलो यार, टिश्यू चैप्टर में पढ़ा था। जाइलम क्या करता है, जाइलम करता